दोस्तों, क्या सीसैट में कुछ बड़े होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है? जी हाँ, क्योंकि सीसैट को लेकर अब सिर्फ स्टूडेंट नहीं बल्कि पार्लियामेंट तक बहस पहुंच चुकी है। पिछले महीने पार्लियामेंट्री कमेटी में इस मुद्दे पर डिस्कशन हुआ है और यकीन मानिए ये पूरी खबर यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि हाल ही में यूपीएससी ने आंसर की ट्रांसपेरेंसी को लेकर भी यहाँ पर क्या है, अपनी सहमति दिखाई थी। जो आंसर की आपके सामने आया, यानी जिन मुद्दों पर सालों तक डिबेट चलती रही उन पर धीरे धीरे बदलाव देखने को मिले। और अब एग्जैक्टली वैसे क्या है, डिबेट यहाँ पर सीसैट को लेकर तेज होती दिख रही है। एक तरफ पार्लियामेंट में कहा जा रहा है कि भाई सीसैट को आप यहाँ पर रेशनलाइज किया जाना चाहिए, है ना। और दूसरी तरफ हाल ही में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम था वो एस्पिरेंट्स को क्या है, पूरी तरीके से शॉक कर गया, राइट। तो आखिर चल क्या रहा है? क्या सच में फ्यूचर में सीसैट को लेकर बड़ा बदलाव आ सकता है या फिर यूपीएससी इसे और ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल डायरेक्शन में ले जा रहा है? आज पूरी बात डिटेल में समझेंगे। लेकिन भाई इससे पहले ये कि भाई पिछले महीने पार्लियामेंट्री कमेटी की तरफ से सीसैट को लेकर एक बार फिर बड़ा यहां डिस्कशन सामने आया है और उसमें साफ कहा गया है कि भाई सीसैट को खत्म नहीं किया जाएगा, लेकिन इससे क्या है, इससे और ज्यादा बैलेंस्ड बनाने की जरूरत है और ज्यादा इजी बनाने की जरूरत है। लेकिन इसी बीच जो हाल ही में यूपीएससी का प्रीलिम्स हुआ 24 मई को, उसमें सीसैट का लेवल इतना ज्यादा अनप्रेडिक्टेबल और टफ देखा गया भाई कि पूरे देश के जो एस्पिरेंट्स हैं वो शॉक्ड रह गए। तो सवाल सीधा है, जब संसद में पार्लियामेंट कमेटी में जब यहाँ सीसैट को लेकर सुधार की बात हो रही है तो फिर ग्राउंड लेवल पर पेपर और ज्यादा डिफिकल्ट क्यों होता जा रहा है? सीसैट को यहाँ पर यूपीएससी ने 2011 में प्रीलिम्स में शामिल किया था, है ना। और ऑफिशियली इसे क्वालिफाइंग पेपर कहा गया। मतलब यहाँ पर सिर्फ 33% मार्क्स लाने हैं। लेकिन धीरे धीरे रियलिटी ये बन गई भाई कि ये क्वालिफाइंग पेपर अब कई एस्पिरेंट्स के लिए क्या है, सबसे बड़ा बैरियर बन चुका है। खासकर आर्ट्स और हिंदी मीडियम बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए ये बहुत ज्यादा बैरियर है और यहीं से टेंशन पिछले कई सालों से लगातार बढ़ती जा रही है। पहले एस्पिरेंट सिर्फ यहां डरते थे क्या, जीएस के पेपर से, लेकिन अब सिचुएशन ऐसी हो गई है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स के बाद सबसे पहले सीसैट डिस्कस करते हैं। क्यों क्यों भाई? क्योंकि आज का एस्पिरेंट जानता है कि जीएस अच्छा होने के बाद भी सीसैट पूरा गेम खराब कर सकता है। अब सबसे बड़ा डेवलपमेंट यह है कि पार्लियामेंट्री कमेटी में सीसैट को लेकर साफ डिस्कशन हुआ है और कहा गया है कि सीसैट को हटाया नहीं जाएगा, लेकिन इसे आसान करना जरूरी है। यानी डिफिकल्टी लेवल और स्ट्रक्चर को इस तरह से डिजाइन किया जाए कि सभी बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स को इक्वल यहां पर फील्ड मिले, प्लेइंग फील्ड इक्वल होनी चाहिए। यहां पर कुछ सांसदों ने यह भी पॉइंट रेज किया कि रूरल बैकग्राउंड और ह्यूमैनिटीज स्टूडेंट्स को सीसैट यहां पर क्या है, कहीं ना कहीं इस पर डिस्क्रिमिनेशन करता है, उस पर नेगेटिव इफेक्ट डालता है। मतलब इशू अब सिर्फ एग्जाम डिफिकल्टी का नहीं है, ये अपॉर्चुनिटी इक्वलिटी का इशू बन चुका है भाई। और ऑनेस्टली यही ये पॉइंट है जहां से कंट्रोवर्सी और ज्यादा बड़ी हो जाती है, क्योंकि यूपीएससी भारत के हर बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम माना जाता है ना, सभी के लिए होता है। लेकिन अगर कोई पेपर लगातार एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड को यहां डिसएडवांटेज फील कराए तो भाई ये नेचुरली सवाल उठते हैं, यहां उठेंगे। अब यहां सबसे बड़ा कॉन्ट्रडिक्शन आता है, एक तरफ संसद में रिव्यू और रिफॉर्म की बात हो रही है, राइट, और दूसरी तरफ ग्राउंड रियलिटी में हाल ही में यूपीएससी का जो प्रीलिम्स एग्जाम हुआ उसमें सीसैट का पेपर इतना टफ और ट्रिकी आया कि एस्पिरेंट ने इसे एलिमिनेशन लेवल तक बताया। अब सवाल ये उठता है कि जब सिस्टम के अंदर सुधार की बात चल रही है तो पेपर को और ज्यादा डिफिकल्ट टफ क्यों बनाया जा रहा है? और यहां सिर्फ डिफिकल्टी इशू नहीं था, कई एस्पिरेंट ने ट्रांसलेशन इश्यूज भी रेस किए। हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स ने कहा कि कई क्वेश्चंस में लैंग्वेज की क्लियरिटी ही प्रॉपर नहीं थी। अब सोचिए अगर एग्जाम ऑलरेडी प्रेशर वाला हो और भाई ऊपर से ट्रांसलेशन कंफ्यूजिंग हो और टाइम प्रेशर भी हो तो कैंडिडेट की हालत क्या होगी भाई? यही वजह है कि इस बार सोशल मीडिया पर सिर्फ डिस्कशन नहीं हुआ बल्कि कई जगह प्रोटेस्ट जैसी सिचुएशन भी देखने को मिली। स्टूडेंट्स ओपनली बोल रहे थे कि भाई क्वालिफाइंग पेपर का मतलब ये नहीं होना चाहिए कि अनप्रेडिक्टेबिलिटी एक्सट्रीम लेवल तक चली जाए, है ना, एक्सट्रीम वेरिएशन इसमें दिखे। देखो असल में सीसैट सिर्फ मैथ्स या इंग्लिश का पेपर नहीं है, ये एक स्क्रीनिंग मैकेनिज्म है और जैसे जैसे कंपटीशन आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे स्क्रीनिंग जो लेवल है वो भी इनडायरेक्टली हार्ड होता जा रहा है। और यूपीएससी ऑफिशियली कहता है कि भाई सीसैट यहां पर सिर्फ क्या है, क्वालिफाइंग है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी में ये पेपर सिलेक्शन प्रेशर का गेट बन चुका है, कोई दो राय नहीं। और यही वजह है कि हर साल यूपीएससी जो एस्पिरेंट्स हैं उनको ये पेपर अनप्रिडिक्टेबल लगता है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज देखिए, यूपीएससी कभी भी ऑफिशियली ये नहीं बोलेगा कि वो सीसैट को टफ बना रहा है,
लेकिन एग्जाम ट्रेंड्स बहुत कुछ इनडायरेक्टली क्या है बता देते हैं। पहले जो कंप्रिहेंशन था वो कंपैरेटिवली क्या है सिंपल हुआ करती थी, अब पैसेजेस लेंथी और मेंटली क्या एग्जॉस्टिंग हो गए हैं, राइट। पहले रीजनिंग क्या है मैनेजेबल लगती थी, कब कई बार जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या एग्जाम हॉल में पैनिक तक फील करते हैं, अब की ये कंडीशंस हो गई हैं। और सबसे ज्यादा क्या है भाई, सबसे ज्यादा डेंजरस चीज क्या है, यूपीएससी में अनप्रिडिक्टेबिलिटी सबसे बड़ा क्या है हथियार है। यानी एस्पिरेंट चाहे जितनी स्ट्रेटजी बना ले, यहां पर भाई यूपीएससी कभी भी इक्वेशंस क्या है बदल सकता है। अब अगर आप यूपीएससी की हिस्ट्री देखें तो कई इश्यूज पहले भी ऐसे रहे हैं, जैसे आंसर की ट्रांसपेरेंसी, वो भी सालों तक डिबेट में रहा, पार्लियामेंट में उठा और भाई धीरे धीरे सिस्टम ने उस पर चेंज किया, सिस्टम ने एक्सेप्ट किया और इस बार प्रोविजनल आंसर की सामने आई। मतलब पैटर्न ये है कि भाई यूपीएससी तुरंत बदलाव नहीं करता, लेकिन लॉन्ग टर्म प्रेशर यहां पर क्या है इवेंचुअली इंपैक्ट करता है। और यही चीज अब एस्पिरेंट सीसैट के साथ कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि कई सालों से सीसैट को लेकर डिस्कशन चल रहा है। हर साल यहाँ कंट्रोवर्सी क्या है बढ़ रही है, हर साल वही सवाल उठते हैं, क्या क्वालिफाइंग पेपर इतना टफ इतना डिफिकल्ट होना चाहिए, क्या ट्रांसलेशन क्वालिटी जो है वो बेटर नहीं होनी चाहिए, क्या ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स के लिए स्ट्रक्चर रीथिंक नहीं होना चाहिए, ये क्वेश्चंस उठते हैं। और ऑनेस्टली अब पहली बार ऐसा लग रहा है कि भाई डिस्कशन सिर्फ यहाँ स्टूडेंट तक सीमित नहीं रहा, ये भाई पार्लियामेंट कमेटी में पहुंच गया है, सिस्टम लेवल तक ये बातें पहुंच चुकी हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या सीसैट खत्म होगा। रियलिस्टिकली तो देखें तो भाई ये सीसैट को पूरी तरह से हटाना बिल्कुल बहुत अनलाइकली है, क्योंकि स्क्रीनिंग पेपर यूपीएससी स्ट्रक्चर का कोर हिस्सा है बिल्कुल, लेकिन इसके स्ट्रक्चर डिफिकल्टी लेवल और बैलेंस में बदलाव आने की संभावना जरूर बढ़ गई है, क्योंकि अब प्रेशर सिर्फ एस्पिरेंट्स का नहीं है, अब प्रेशर भाई पार्लियामेंट लेवल तक पहुंच गया है, पार्लियामेंट लेवल तक डिस्कशन यहां पर क्या है पहुंच चुका है। और अगर हिस्ट्री देखें तो यूपीएससी में बड़े चेंजेस अचानक नहीं आते हैं, धीरे धीरे प्रेशर यहां बिल्डअप होता है और फिर कमेटीज बात करती हैं, फिर डिबेट जो है नेशनल लेवल तक पहुंचती है और उसके बाद जाकर कहीं बदलाव देखने को मिलते हैं जो आपको प्रोविजनल आंसर की में मिले। तो क्या सीसेट के साथ भी फ्यूचर में ऐसा कुछ हो सकता है, पॉसिबिलिटी को हम कंप्लीटली इग्नोर नहीं कर सकते भाई। लेकिन यहाँ एक और डेंजरस जो कंडीशन है वो बन रही है, बहुत सारे एस्पिरेंट्स जो हैं वो कंफ्यूजन में हैं। अब कुछ लोग सोच रहे हैं कि भाई शायद फ्यूचर में सीसेट आसान हो जाएगा, है ना, थोड़ा इजी हो जाएगा। कुछ लोग एज्यूम कर रहे हैं कि भाई पार्लियामेंट में डिस्कशन के बाद जो पेपर है वो थोड़ा सॉफ्ट होगा। लेकिन सबसे बड़ी गलती यही हो सकती है, क्योंकि यूपीएससी यहां पर जो है एजम्पशन पर नहीं चलता है, यहां पर यूपीएससी बिल्कुल भी क्या है अनप्रिडिक्टेबिलिटी पर चलता है ना। और शायद यही वजह है कि डिस्कशन चलने के बावजूद हाल का जो यूपीएससी का पेपर हुआ वो बहुत ज्यादा शॉकिंग लगा, राइट। यूपीएससी इनडायरेक्टली ये मैसेज भी देता दिखता है भाई कि एग्जाम को लाइटली लेने की गलती मत करो। और ऑनेस्टली यही चीज एस्पिरेंट्स को मेंटली क्या है सबसे ज्यादा डिस्टर्ब करती है, क्योंकि एस्पिरेंट्स को समझ नहीं आता कि आखिर प्रिपरेशन का एग्जैक्ट डायरेक्शन क्या होना चाहिए। भाई ये समझ में नहीं आता, एक तरफ कहा जाता है कि सीसेट क्या है क्वालिफाइंग पेपर है ना, दूसरी तरफ पेपर देखकर लगता है जैसे पूरा जो सिलेक्शन है इसी पर डिपेंड हो सकता है। और यही कंफ्यूजन है आने वाले समय में एक ये बड़ा डिबेट बन सकता है। तो ओवरऑल पिक्चर ये है कि भाई सीसेट अब सिर्फ यहाँ एक क्वालिफाइंग पेपर नहीं रहा, ये एक इवॉल्विंग कंट्रोवर्सी बन चुका है, इसमें कोई दो राय नहीं, जहां तीन फोर्सेस काम कर रहे हैं, एस्पिरेंट्स, पार्लियामेंट और यूपीएससी सिस्टम, है ना। वहां पर भाई जब इन तीनों के बीच बैलेंस नहीं बन पा रहा है ना, तो भाई क्या होगा, हमेशा सीसेट क्या है, हमेशा सीसेट यूपीएससी प्रीलिम्स का अनप्रिडिक्टेबल और डिबेटेड हिस्सा बनता रहेगा। अब आगे क्या होगा, क्या डिफिकल्टी लेवल बदलेगा या फिर क्या स्ट्रक्चर रिविजिट होगा, या ट्रांसलेशन इश्यूज पर सीरियस एक्शन आएगा, या फिर एस्पिरेंट्स को इसी अनप्रेडिक्टेबिलिटी के साथ एडॉप्ट करना पड़ेगा, ये आने वाला समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर साफ है कि भाई सीसेट को लेकर एक बहस हुई है जो अब रुकने वाली नहीं है, पार्लियामेंट में भी चल रही है, हर जगह चल रही है। तो वीडियो को शेयर करते रहें और लाइक का बटन जरूर दबाएं, और ये भी बताएं कि सीसेट 2026 का जो पेपर था वो आपको कैसा लगा, क्या पेपर इजी था, मॉडरेट था, टफ था या आउट ऑफ बॉक्स दिखा, वो आप कमेंट सेक्शन में ये लिखना ना भूलें। चलिए शेयर करते रहें।